क्योंकि आजकल शॉर्ट टाइम होता है, आउट ऑफ सिटी जाना कारोबारी बंदे के लिए बहुत मुश्किल होता है। बड़ी जो इसके अंदर गलती हम लोग जो ना जहाँ पे करते हैं वो ये है। जी अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। सर ये मेरा एक जानवर है, तो इसको ना अच्छी ग्रोथ नहीं कर रहा, खाता पीता कुछ नहीं है। ज़रा कि जो हम डाल रहे हैं लूसन इसको यूज़ करा रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ आप काइंडली आप ना हमें कोई अच्छा सा वंडा इसके बारे में दें, इसकी तरतीब कोई अच्छी सी बना के हमें दें, ताकि हम इसका प्रॉपर इसकी ग्रोथ जो इसकी रुकी हुई है ना, वो ग्रोथ इसकी कंटिन्यू हो। तो आपकी बड़ी मेहरबानी। ये सर हमारे पास 4 जानवर हैं, ये देखें, ये 4 जानवर हैं। ये सबसे छोटा जानवर है हमारा, ये भी ये देखें, जानवर अच्छे तरीके से खाता भी था नहीं है, इसकी हड्डियाँ निकली हुई हैं। तो मैं चाहता हूँ बराए मेहरबानी आप ना, ये थोड़ा है ठीक, लेकिन देख लें जिस हिसाब से जानवर है हमारे, ये देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एनिमल्स इन्फो चैनल की तरफ से मोहम्मद दानिश शबीर कम्बो का अपने तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, उम्मीद है आप अपने घर खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे, ज़िंदगी तंदुरुस्ती के साथ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और अल्लाह ताला आप सब भाइयों का मुझ समेत शौक़ भी जो है ना सलामत रखे और हर आजमाइश से अल्लाह ताला की ज़ात में जो है ना महफूज रखे इंशाअल्लाह ताला। दोस्तों, वीडियो आपने देख ली है भाई कि लाहौर से इनका ताल्लुक़ है, तो इनके पास जितने भी ये जानवर हैं इनमें सबसे छोटा 2 माह का है। तो इनको भी और बाकी जो हमारे देखने सुनने वाले हमारे चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं या जो नए आने वाले जो हमारे दोस्त हैं या जो सिर्फ हमारी वीडियोस को ये वाली देखते हैं, सबसे पहले तो उनका बहुत शुक्रिया चैनल को सपोर्ट करने के लिए। नंबर 2 पे मैं भाई को तरतीब जो है ना जानवरों की समझाने लगा, क्योंकि आजकल शॉर्ट टाइम होता है, आउट ऑफ सिटी जाना कारोबारी बंदे के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो उसकी वजह से मैं मतलब कि ना वीडियो में ही उनको जो है ना समझा दूंगा ये, ताकि इनके साथ दूसरे दोस्तों का भी फ़ायदा हो सके जिनको इस बारे में नॉलेज नहीं है। सबसे पहले बात आ जाती है जो मुंदरा 2 माह का है। सबसे बड़ी जो इसके अंदर गलती हम लोग जो ना जहाँ पे करते हैं वो ये है कि मुंदरा, छतरा, कजला जो भी है बकरा कम अज़ कम 3 माह का होना चाहिए, कम अज़ कम, जिसने कम अज़ कम 3 माह का दूध पिया हो, ठीक है। उसके बाद अगर आप उसको 2 साल के लिए तैयार करोगे तो वो बहुत अच्छा तैयार होगा। अगर आप 1 माह 1.5 माह का बच्चा ले आओगे तो वो उस सूरत में अच्छा तैयार होगा कि अगर वो आते साथ बकरी या भेड़ के नीचे लग जाए, उसका दूध पिए 2-2.5 माह, तो वो उसके पाए का तैयार हो सकता है। अगर आप 1-1.5 माह बच्चा ला के उसको दूध गाय का या भैंस का उबाल के फीडर के ज़रिए या इंजेक्शन के ज़रिए, सिंजों के ज़रिए दे रहे हो, तो उसका कोई आपको खातिर खा रिज़ल्ट मिलने वाला नहीं है। उसके बाद उसकी जो खुराक है मुतअद्दिद बार मैं अपने दोस्तों को बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ। इस वीडियो के अंदर उस भाई के लिए स्पेशल मैं ये बात बता रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने फरमाइश की है, वीडियो मुझे भेजी है स्पेशल, और उन्होंने बड़ा ज़ोर दिया कि मुझे तरतीब इसकी अच्छे तरीके के साथ समझाएँ। तो उनको चाहिए ये, अब जो 2 माह का उनका बच्चा है मुंदरा, वीडियो में आपने देखा भी होगा, लूसन खाए वो सुबह से लेके 12-1 बजे तक, 2 बजे तक मुसलसल जितना वो खा सकते हैं। उसके बाद उसको शाम को वनडे के अंदर 1 पाव टोटल वज़न का वंडा उनका जो है ना मतलब कि सेट होगा, जिसके अंदर 200 ग्राम छिलका। मैं इस वीडियो के अंदर ना मतलब कि फ़ोटोज़ में बता दूंगा जिन्स 1 बाय 1। तो नंबर 1 पे सूडी आएगी उसकी 200 ग्राम, जिसको हम चनों का छिलका बोलते हैं। उसके अंदर ऐड होगा 50 ग्राम दाल का करा, ठीक है। तो ये उसकी रूटीन होगी डेली की। 1 पाव से लेके 1.5 पाव तक वो दूध पिएगा। अगर वो इस उम्र में भी किसी भेड़ के नीचे लग सकता है तो उसका रिज़ल्ट और अच्छा मिलेगा, ठीक है।
ये खुराक उसकी चलेगी 4 माह तक, जब तक वो 4 माह का नहीं हो जाता। उसके बाद बारी आ जाती है जो जानवर 4 माह से लेके 5 माह तक के जानवर हैं, उनकी खुराक के अंदर चनों का छिलका, दाल का करा जिसको लोग ज़्यादातर बोलते हैं सूड़ी वंड, वो, और उसके अंदर ऐड होगी क्या उसका नाम लेते हैं, गंदम का दलिया। ठीक है। अगर किसी भाई ने बेचने के पर्पज़ से जानवर पालने हैं तो वो इसी वंडे को छिलके की, सूड़ी वंड की और गंदम के दलिए की क्वांटिटी 25% पे ले आएंगे, क्योंकि ये तीनों चीज़ें महंगी हैं। उसके अंदर ऐड करेंगे चोकर, तूड़ी। तूड़ी खरीदते वक्त आपने ख्याल करना कि गोदाम की तूड़ी हो, धड़ों की तूड़ी ना हो। धड़ों की तूड़ी होती है जो बाहर गांव के अंदर, जो हमारे गांव के रहने वाले लोग हैं उनको तो इजीली पता चल जाएगा, पंजाबी में बोलते हैं धड़ा दी तूड़ी। तो वो तूड़ी से इज्तनाब करें, जानवर वो इतने खुश होकर नहीं खाता, उसमें स्मेल भी होती है, बारिशों का मौसम है, बरसातें हैं, तो वो तूड़ी जब आप वंडे में ऐड करेंगे तो वो वंडा खाना जानवर छोड़ देंगे। तूड़ी का इंतखाब आपने ध्यान से करना। तूड़ी गोदाम की स्टार्ट सीज़न की अप्रैल के महीने में जब फसल की कटाई होती है, जब वो वाली तूड़ी निकल के गोदामों में जाती है ना, वो तूड़ी अगर आप ऐड करेंगे ना वंडे में, तो इंशाल्लाह आपका जानवर बड़ी खुशी से जो है ना वंडा खा लेगा। उसके बाद आपने उसके अंदर मकई का दलिया ऐड करना है, पूरी खुराक का तकरीबन 60%, 7% मकई, उसके अंदर बाकी 40% चोकर, गंदम का दलिया, छिलका और सूड़ी वंड, ये आप ऐड को, सॉरी हाँ जी बिल्कुल ठीक है, सूड़ी वंड, ये आप ऐड करेंगे। अगर चीज़ों में थोड़ी बहुत कमी बेशी हो भी जाए तो आप कैलकुलेशन अपने हिसाब से जो है ना कर लीजिएगा। मैंने आपको बता दिया कि 60% मकई का दलिया। अगर मकई थोड़ी सी मज़ीद बारीक भी हो जाए चक्की से, यानी कि जिस तरह बिल्कुल बारीक बारीक दाने होते हैं उस शेप में भी आ जाए, उस फॉर्म में भी आ जाए तो इशू नहीं है। 60% मकई का दलिया, बाकी 40% जो है ना आपने उसके अंदर बाकी चीज़ें जो जो मैंने आपको बताई हैं, चोकर, तूड़ी, सूड़ी वंड, छिलका, ये चीज़ें आपने बीच में ऐड कर देनी है। वो वंडा आपका लो रेंज में आ जाएगा, पूरा साल आप उसको डालते रहेंगे तो आपका जानवर पलेगा, अच्छे तरीके से पलेगा और आपको मजदूरी भी दे के जाएगा। उसके अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट जो थिंग है वो ये है कि आपने तेल और मसाले का इस्तेमाल पूरा साल एक जैसा आपको जो ना करना पड़ना है, ताकि उस मकई की ज़्यादती की वजह से आपके जानवर की ग्रोथ तो अच्छी होगी, ठीक है, लेकिन वो मसाला और तेल उसके अंदर जानवर के अंदर उसकी बादी नहीं होने देगा, जिससे उसको जहरबाद नहीं होगा, जोड़ों का दर्द नहीं होगा, और जो मतलब के मसाइल होते हैं मतलब के जानवरों के दीगर वो नहीं होंगे। उनका सबल चारा भी ऐसे ही 8 से लेके 12-1 बजे तक आप उनको जितना ज़्यादा डाल सकते हो अपनी गुंजाइश के मुताबिक। वैसे लूसन 4-5 माह का जो जानवर है उस 4 से 5 केजी ईजीली खा जाता है, लेकिन अगर आप 2.5-3 किलो भी डाल देते हो तो वो सर्वाइव करेगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। उसके अलावा जो बच्चे 5 माह तक के हैं, 6 माह तक के हैं, जिन जिन भाइयों के पास हैं, विटामिन AD3 का इंजेक्शन होता है, वो हर 10 दिन बाद 5-5 सीसी मुसलसल 3 माह आपने उनको देना है। 1 महीने में 3 दफ़ा उसका टाइम आएगा, 10 दिन महीने में 1 दफ़ा, फिर 20वें दिन, फिर 30वें दिन, ठीक है। 1 महीने में 3 दफ़ा। तरीक़ाकार मेरी वीडियोज़ के अंदर मौजूद है, देख सकते हैं। जिस भाई को नहीं समझ आएगी वो मुझे कॉल करके पूछ लें। उसके अलावा जो 2 माह का बच्चा है उसको साथ में कैल्शियम के जो मतलब होते हैं ना, वेटनरी स्टोर से मिलते हैं सिरप, मल्टीविटामिन सिरप, वो 1-1, 2-2 बोतलें जो है ना पिला दें आप रोज़ 15-20 सीसी। दोपहर को पट्टों के बाद उसको आपने ना सिरिंज के ज़रिए आपने उसको दे देना, ठीक है, ताकि जानवर के अंदर कमी ना किसी किस्म की भी हो। ये चीज़ें करने से आपके जानवरों की हड्डियाँ नहीं टेढ़ी होंगी, उनकी टांगें नहीं टेढ़ी होंगी, उनके जोड़ मजबूत रहेंगे, तो अल्लाह खैर करे आपके जानवर अच्छे तरीके से चलते जाएंगे। रूटीन ये 3 से 4 माह या 2 से 2.5 माह तक, गर्मी अभी तकरीबन इतनी है, तो ये आपकी जो है चलती रहेगी। जैसे ही मौसम सर्दियों का शुरू होगा तब जो डाइट चेंज होनी होगी वो इंशाल्लाह ताला मैं आपको समझा भी दूंगा, बता भी दूंगा। तो बाकी अगर किसी भाई के ज़हन में कोई सवाल हुआ कमेंट सेक्शन में या मेरे व्हाट्सएप पे मुझसे वो
बात कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं। कोशिश किया कीजिए, ज़्यादा कॉल किया कीजिए, क्योंकि मैं भी ज़रा थोड़ा सा बिज़ी बनता हूँ, तो मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता। तो बहरहाल फिर भी मैं हर लिहाज से इंशाल्लाह हाजिर हूँ। दुआओं की दरख्वास्त है आप सारे दोस्तों से। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर। अस्सलाम वालेकुम।